आने से पहले ही विवाद खड़ा हो जा रहा है। क्या करे सरकार ऐसे में, किस तरह का नियोजन नीति लेकर आए? झारखंड की सरकार क्या कर रही है, झारखंड सरकार को खुद पता नहीं। 60-40 की बात की जो हम सुन भी रहे हैं, ये जो नंबर है ये इस आधार पर डिसाइड होगा कि सबसे पहले यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, 2 ये 50 सालों तक डिप्राइवेशन जो है वो कितना हुआ है। इन दोनों को ध्यान में रख के ही आप पहले नियोजन नीति बनाएंगे। इस बीच में एक और बात है, जो मेरे जैसे लोग हैं, यानी कि जो 50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले, 150 साल पहले, इसके लिए आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। आदिवासियों के लिए डोमिसाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आदिवासी तो यहाँ के हैं ही। पहले नियोजन बनाने के लिए क्या आप जरूरी है कि आप स्थानीयता की परिभाषा तय करें डोमिसाइल का, तभी आप नियोजन ये कर सकते, नहीं तो दोनों अलग अलग बनाएंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टी में फंसता रहेगा। तो झारखंड की सबसे बड़ी मुश्किल अभी ये है कि जो कानून बनाने वाले लोग विधानसभा में बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बनाइए ठीक से। आप तो ले ही नहीं रहे हैं लोगों को ना, जो एक्सपर्ट लोग हैं आप तो ले नहीं रहे हैं, आप तो बना ही रहे हैं गलत। तो हम लोग ये सोच के आए थे कि भाई ये आदिवासी हैं, ये कम से कम बेईमानी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये भी वही कर रहे हैं जो इससे पहले रघुवर दास जी कर रहे थे या उससे पहले अर्जुन मुंडा कर रहे थे। तो फिर ये न्याय मिलेगा कैसे? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में फिर से जो सरकार है वो नई नियोजन नीति लेकर आ रही है, लेकिन उस नियोजन नीति के आने से पहले ही बवाल मच गया है। मतलब हर तरफ विवाद शुरू हो गया है। आखिर क्यों विवाद शुरू है और किस तरीके से झारखंड की नियोजन नीति होनी चाहिए जो विवाद में ना फंसे, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव हैं और इसके साथ ही झारखंड के मुद्दे पर आप देखते होंगे बड़े बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो क्या इसलिए कि आपने कई पक्षों की राय हमारे माध्यम से सुना होगा और एक आंदोलन भी चल रहा है, ट्वीट पर एक कैंपेन चल रहा है, ट्विटर पर खासकर 60-40 नाई चल। तो आखिर क्या कुछ है इस मामले को हम समझेंगे और इस बीच में झारखंड सरकार को क्या करना चाहिए और किस तरह के जो नियोजन नीति लानी चाहिए ताकि झारखंड के जो युवा हैं उनका भला हो सके। सवाल सर वही है कि आने से पहले ही विवाद खड़ा हो जा रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, अभी नई जो आने वाली है उसको लेकर विवाद की 60-40 का कैंपेन की सरकार ऐसा कुछ कर रही है जिसमें 60% झारखंड और मूलवासियों के लिए और 40% बाहर के लोगों के लिए। तो क्या करे सरकार ऐसे में, किस तरह का नियोजन नीति लेकर आए जिसमें विवाद ना हो, कोर्ट के लफड़े में ना फंसे? देखिए, झारखंड के साथ ट्रेजेडी ये है कि झारखंड की सरकार क्या कर रही है, झारखंड सरकार को खुद पता नहीं। आप सरकार के लोगों से, जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे कि भाई आप चाहते क्या हो, तो वो नहीं बता सकेंगे। तो झारखंड की सबसे बड़ी मुश्किल अभी ये है कि जो कानून बनाने वाले लोग विधानसभा में बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एंगल हो जाता है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो स्थिति है, मतलब उसकी जो एक पॉलिसी लेवल पर उसकी जो स्थिति है उसकी आलोचना करूं, तब तो फिर अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं सीधा इस बात पे आता हूं कि नियोजन नीति जो झारखंड की बननी चाहिए वो कैसी बननी चाहिए। मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, आपने बहुत लोगों का इंटरव्यूज़ दिया। कुछ लोगों ने कहा कि बिहार में नियोजन नीति के लिए वहाँ का जो डोमिसाइल है, खतियान है, वो आधार है। आप तो यहाँ बनाए नहीं, आपने बनाने की कोशिश की और वो आप बनाए ही आड़ा तिरछा। आपका शायद इंटेंशन भी सही नहीं था कि आप बनाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ जो कन्फ्लिक्ट है जो मूल आदिवासी हैं, जैसे सबसे पुराने आदिवासी देखेंगे तो पहाड़िया हैं, सबर है ना, ये सबसे पुराने हैं। उसके बाद देखेंगे तो सबसे पुराने कुड़ुमी हैं, उसके बाद फिर संथाल और दूसरे लोग आते हैं। तो एक जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है उसकी वजह से जो न्याय होना चाहिए, जो करना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो चाहते नहीं हैं। क्योंकि अगर वो न्याय करना चाहेंगे तो उनको सबके साथ जो यहाँ के आदिवासी हैं, मैं मूलवासी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, बड़ा कन्फ्यूजिंग है वो। आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि कुछ लोगों को 1950 का जो नोटिफिकेशन है उसमें नहीं डाला गया, तो वे अननोटिफाइड आदिवासी हैं, आप ये कह सकते हैं। या मैं जो कहता हूँ, कुड़मी जो हैं वो अननोटिफाइड आदिवासी हैं, बाकी सारे नोटिफाइड आदिवासी हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको सॉल्व करने का जो एक राजनीतिक ईमानदारी और मादा होना चाहिए, वो नहीं है।
यहाँ के किसी पॉलिटिकल पार्टी में इस बेसिक सवाल को सॉल्व करने का जो एक राजनीतिक ईमानदारी उनको दिखानी चाहिए, वो एकदम नहीं है। आप जान लीजिए, मैंने लोगों के जो बयान देखे हैं और लोगों के बारे में जो जानकारियाँ मुझ तक पहुँचती है, मैं बिल्कुल आपको साफ साफ कहता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुर्मी अननोटिफाइड आदिवासी क्यों है, इसको सॉल्व करने का जो जज्बा, जो ईमानदारी होनी चाहिए, वो ना बीजेपी में है, ना कांग्रेस में है, ना जेएमएम में है, ना आजसू में है, किसी में नहीं है। ये सारे लोग इस मामले में बेईमान हैं। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक, डोमिसाइल बनाना। तो डोमिसाइल जैसे आप बनाएंगे वैसे ही आपको ये एक तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि किसके लिए डोमिसाइल। तो उसमें कुर्मी आ जाएंगे स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सबसे पुराने लोगों को अगर आप ढूंढेंगे झारखंड में तो सबसे पुराने आपको वही पहाड़िया, सबर, जिसको लोधा, जिन पर जेनेटिक रिपोर्ट भी है, लोधा और आपको कुर्मी लोग मिलेंगे। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। जो डोमिसाइल बनेगी उसमें आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सारे लोग आ जाएंगे, जो आप करना नहीं चाहते हैं। करने का मतलब हुआ कि फिर वो बिल्कुल एट पार आ जाएंगे, यानी कि 1913 के नोटिफिकेशन में और 1931 के नोटिफिकेशन में जो एट पार थे कुर्मी, सारे आदिवासियों के साथ एट पार थे, वो स्टेटस उनका आ जाएगा। तो पहला कि आप डोमिसाइल बनाएंगे नहीं, क्योंकि डोमिसाइल बनाएंगे तो फिर आपको जस्टिस करना पड़ेगा जो लोग छूट गए हैं, यानी कि अननोटिफाइड जो आदिवासी हैं उनके साथ, है ना। अब मैं इस बात पे आता हूँ, नई नियोजन नीति। हाँ, इस पे आता हूँ कि नियोजन आपको किसके लिए करना है। जैसे झारखंड, मैं झारखंड छोड़िए अभी, बिहार किसके लिए नियोजन करता है? बिहार के लोगों के लिए। इसलिए डोमिसाइल की नीति है। कोई भी अभी देखिए, मध्य प्रदेश का डोमिसाइल या दूसरे जो आसपास के जितने राज्य हैं, सब ने कुछ ना कुछ डोमिसाइल के बारे में कुछ किया है और सब ने जो परसेंटेज हैं वो बढ़ाए हैं। मैं नंबर पे जाना नहीं चाहता, मैं तो बेसिक बुनियादी जो संवैधानिक बात है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। कश्मीर में अगर बनेगी डोमिसाइल नीति या कश्मीर में नियोजन नीति बनेगी, किसके लिए बनेगी? कश्मीरियों के लोगों। तमिलनाडु में बनेगी तो तमिल लोगों के लिए बनेगी। तो झारखंड में सबसे पहली बात यह है कि यहाँ अगर नियोजन नीति बनेगी तो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। अब सवाल है कि स्थानीय कौन है, उसको भी डिफाइन तो करना होगा। उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिहार में जाइए तो बिहार में आपको आदिवासी नहीं मिलेंगे, बिहार में आपको तमिल नहीं मिलेंगे, बिहार में आपको मध्य प्रदेश के लोग नहीं मिलेंगे, महाराष्ट्र के लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए वहाँ ये समस्या नहीं है। यहाँ समस्या ये है कि आपने जिसको, यानी कि पूरे छोटा नागपुर को जो एक बनाने आदिवासी क्षेत्र है, इसको बनाना चाहिए था स्टेट, इन्होंने बनाया नहीं और इसको बांट दिया 3 स्टेट में। बिहार के साथ बहुत दिनों तक रहने के बाद उसका एक हिस्सा, छोटा नागपुर का एक हिस्सा झारखंड के रूप में अलग हुआ, है ना, एक राज्य के रूप में। अब यहाँ क्या है कि इसकी वजह से कि चूंकि ये पार्ट रहा है ग्रेटर बंगाल का, फिर बाद में बिहार का हिस्सा रहा है, उसकी वजह से यहाँ माइग्रेशन, बाहर से माइग्रेशन हुआ और यहाँ लोग रहने लगे। जैसे मेरे दादाजी करीब 80 साल पहले आए, मेरे पिताजी 72 साल पहले आए। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग 100 साल से पहले आए होंगे, 150 साल पहले लोग आए होंगे। ये सारे लोग, मेरे जैसे सारे लोग जो आए हैं 100 साल 150 साल पहले या उसके बाद भी, ये लोग तो झारखंड के नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है, हम लोग तो झारखंड के नहीं हैं। तो आपको जब नियोजन की नीति बनानी होगी तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि 1950 में जब कुर्मी निकाल दिए गए और 1950 में जब झारखंड नहीं बना, जो 2000 में जाके बना, तो 1950 से लेकर 2000 के बीच में जो यहाँ पे नियोजन हुआ उसमें रिप्रेजेंटेशन किसका ज़्यादा हुआ? अगर आदिवासियों का नहीं हुआ तो आपको पहले जो लोग छूट गए 50 साल या 70 साल, आपको उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। तो एक तो आपको नियोजन करना पड़ेगा यहाँ के आदिवासियों के लिए फर्स्ट। उसके बाद जो लोग पिछले 50 सालों में छूट गए झारखंड बनने से पहले, उनको जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, बल्कि उनके जगह पर बिहार के लोग, दूसरे जगह के लोग आके उनका रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ के नियोजन में या यहाँ के नौकरियों में, उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो नंबर है, जैसे आपने 60-40 की बात की, जो हम सुन भी रहे हैं, ये जो नंबर है ये इस आधार पर डिसाइड होगा कि सबसे पहले यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, 2, ये 50 सालों तक इनका डिप्राइवेशन जो है वो कितना हुआ है। इन दोनों को ध्यान में रख के ही आप पहले नियोजन नीति बनाएंगे स्थानीय लोगों के लिए। उसके बाद आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो जस्टिस है, जैसे संविधान ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के कहीं भी जाके बस सकते हैं, तो बसेंगे तो वहाँ आप रोजगार भी ढूंढेंगे, बसेंगे तो आप नौकरी भी ढूंढेंगे। तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, उसको ऑनर करने के लिए भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। तो नंबर इस आधार पर डिसाइड करें। अब एक बात छूट गया इस बीच में, सबसे पहले जो आदिवासी
और जिनके साथ जिन लोगों के साथ 50 सालों तक न्याय नहीं हुआ क्योंकि ये ग्रेटर बंगाल और ग्रेटर बिहार का पार्ट रहा, एक तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है उसको ऑनर करना है। इस बीच में एक और बात है, जो मेरे जैसे लोग हैं, यानी कि जो 50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले, 150 साल पहले, इसके लिए आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। आदिवासियों के लिए डोमिसाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आदिवासी तो यहाँ के हैं ही, है ना। डोमिसाइल आपको इसलिए बनाना पड़ेगा ताकि जो लोग यहाँ आके बस गए हैं और जिनका डोमिसाइल यहाँ का हो गया है लीगली, मतलब अब जैसे जो लोग बिहार में अपना डोमिसाइल नहीं क्लेम करते हैं, या आप समझिए तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में या यूपी में जाके अब अपना डोमिसाइल क्लेम नहीं कर रहे हैं, मतलब अब उनकी उनका पूरा जीवन जो है और उनका माइग्रेट होकर यहाँ आ गए हैं, उनका पूरा जीवन, उनका फ्यूचर, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ अब यहाँ जुड़ गई हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। अब यहाँ से उनको खुद को अप्रूव करने का कोई इरादा नियर फ्यूचर में नहीं है, तो फिर उनको भी फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना, उनके लिए भी आपको जगह देनी पड़ेगी। तो ये 3 बात जो नियोजन नीति है उसमें ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो यहाँ के आदिवासी हैं और जिनका डिप्राइवेशन हुआ, मतलब 50 साल पहले भी और 50 साल के बाद भी, जो लोग यहाँ 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले, आप किसी को कट ऑफ डेट मानिए जैसे उन्होंने 1932 को माना था, उसके आधार पे जो लोग यहाँ, उसके बेसिस पे जो लोग यहाँ आ गए पहले से और जो आदिवासी नहीं हैं, उनके लिए भी आपको न्याय करना है। मेरा सवाल है कि क्या सर कि पहले नियोजन बनाने के लिए क्या आप जरूरी है कि आप स्थानीयता की परिभाषा तय करें डोमिसाइल का, तभी आप नियोजन ये कर सकते हैं, नहीं तो दोनों अलग अलग बनाएंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टी में फंसता रहेगा। और जो अब बातें आपने कहा कि बनाना होगा तो तीनों ख्याल रखना होगा, जो यहाँ पर जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के मतलब बहुत पहले से रह रहे हैं मूलवासी हैं, और जो लोग आकर यहाँ पर बस गए हैं, सबका जब तक आप संवैधानिक अधिकारों का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरीके की दिक्कतें आते रहेंगी। देखिए, जो डोमिसाइल है, अगर केवल डोमिसाइल को डोमिसाइल के हिसाब से तय किया जाए कि भाई यहाँ का किसको हम स्थानीय मानेंगे, स्थानीय का मतलब आदिवासी गैर आदिवासी नहीं, स्थानीय मतलब जो यहाँ रहने वाला है, इसको अगर आप नियोजन से नहीं जोड़ते हैं तब तक तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही आप इसको क्राइटेरिया बनाते हैं तब नंबर का सवाल आता है ना, कि जो यहाँ के आदिवासी जो मूलवासी है, मूलवासी फिर मैं उसी सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो अननोटिफाइड जो आदिवासी हैं, पहले यहाँ के आदिवासी, उसको आप स्थानीय ग्रेड 4 और ग्रेड 3 जिसकी बात अभी हो रही है, मतलब जो हमको लगता है सरकार की तरफ से ये बातें कम हो रही है, ज़्यादा तो मीडिया में है, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअली सरकार का प्रपोजल क्या है। लेकिन मान लीजिए सरकार का प्रपोजल यही है कि तीसरे और चौथे ग्रेड में उनको नियोजन करना है, तो उस नियोजन में आदिवासियों का प्रतिशत कितना होगा, ये नंबर आ गया। फिर जो लोग डोमिसाइल के हिसाब से कि कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं उनको झारखंडी मान लिया जाए, झारखंड का निवासी मान लिया जाए, तो उनके साथ उनका नंबर क्या होगा, और फिर कितना नंबर जो है, मतलब कितना परसेंट आप छोड़ेंगे ओपन, जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रीडम्स है, फंडामेंटल फ्रीडम्स है, उस मैंडेट को ऑनर करते हुए, तो ये नंबर आ जाता है। तो जब भी आप नियोजन की बात करेंगे तो नंबर आएगा। इसलिए आपको बहुत ही क्या नाम है, जुडिशियस होके जिसको कहते हैं, आपको सबसे पहले डोमिसाइल पॉलिसी आपको बना देनी पड़ेगी, जो अभी तक बना नहीं है झारखंड में, वो बना देनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनली उसको सही होना चाहिए, उसका मैंडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आपको जाके ले लेना पड़ेगा कि साहब अब हमने जो बनाया है अब ये करेक्ट है, ठीक है, तो बनाइए ठीक से। आप तो ले ही नहीं रहे हैं लोगों को ना, जो एक्सपर्ट लोग हैं आप तो ले नहीं रहे हैं, आप तो बना ही रहे हैं गलत कि भाई उसमें केवल क्या नाम है, उसमें हंगामा हो और विवाद हो, और आप फिर चुनाव में आके कहें कि भाजपा वाले नहीं बनाने दे रहे हैं तो आजसू वाले नहीं बनाने दे रहे हैं। अरे आपने बनाया क्या है, क्या मजाक करते हैं आप? एक तो 4 सालों में आप कुछ किया नहीं, आपने कुछ किया नहीं, कोई नियोजन नहीं किया। नियोजन के लिए आपको डोमिसाइल की क्या जरूरत है? जो वेकेंट पोस्ट हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अस्पताल में, आपने उसको भरा क्या? उसको भरने के लिए आपको जरूरत नहीं था, वहाँ तो भरे हुए थे ना, आप उसको ले सकते थे। विवाद होता तो हम लोग उसको फिर बाद में एड्रेस करते कि भाई इसको क्या कहते हैं, डोमिसाइल के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। लेकिन आप उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू किया क्या 4 साल में? तो आपने किया नहीं। सारे पोस्ट 4 साल में जो जरूरी पोस्ट हैं, मतलब टीचिंग के, अस्पतालों में, दूसरे जगहों पे, यहाँ तक कि मतलब यहाँ क्या विधानसभा और जो मिनिस्ट्री है, सचिवालय है, उसमें खाली पोस्ट है, आपने नहीं भरा है। तो एक तो आपने किया नहीं, और एक गलत तरीके से आपने डोमिसाइल नीति बनाई जिसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है। तो
ये तो चलेगा नहीं। अब देखिए, ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। जो भी अब इनको हम लोग लाए थे, वोट देने वाले में मैं भी हूँ, तो हम लोग ये सोच के आए थे कि भाई ये आदिवासी हैं, ये कम से कम बेईमानी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये भी वही कर रहे हैं जो इससे पहले रघुवर दास जी कर रहे थे या उससे पहले अर्जुन मुंडा कर रहे थे। तो फिर ये न्याय मिलेगा कैसे झारखंड के जो आदिवासी और अननोटिफाइड जो आदिवासी हैं उनको। चलिए, धन्यवाद सर। तो हालांकि एक बहुत लंबी बहस है और झारखंड में हमें लगता है ये तो 22 साल का ही समय निकला है, आगे पता नहीं कितना समय और जाएगा, क्योंकि जो भी नीति बन रही है वो आधी अधूरी बन रही है और बनने से पहले ही वो विवाद इतना बड़ा खड़ा हो जा रहा है कि सरकार कदम या तो पीछे हटा ले रही है या फिर कोई कोर्ट में जाता है और उसी तरह लटक जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर क्षति हो रहा है तो यहाँ की युवा की, जो इस उम्मीद में लगा कर बैठा है कि नई सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी, न कि नौकरी नहीं मिल रहा, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना 5 लाख नौकरी। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।